तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा प्लेनेट वीरस में व्हीज के साथ में अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम सभी को जिनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है जहां पर ग्रैंड प्रीस्ट काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और वहां पर दोनों जिनोसामा भी मौजूद होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जिनोसामा, मुझे मालूम है कि आपको पता चल ही गया होगा कि इस समय क्या चल रहा है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से वो सभी भी लौट चुके हैं। जिसपे तभी फ्यूचर जिनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम एकदम सही कह रहे हो। शायद टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हमसे ही कोई गलती हो गई थी, हमने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जी हाँ जिनोसामा, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर यूनिवर्स 7 का एक मॉर्टल जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीता था, जब उसने सभी इरेज किए हुए यूनिवर्सेस को वापस लाने की डिमांड करी थी, तभी हमसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई और अब यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 18 के इरेज किए हुए डार्क एम्पायर यूनिवर्स वापस लौट आ चुके हैं। जो सुन के दोनों जिनोसामा हैरान होते हैं, लेकिन उनको भी इस बात के बारे में पहले ही मालूम चल चुका था। और तभी प्रेजेंट जिनोसामा कहते हैं, हमें ये सब मालूम चल चुका है ग्रैंड प्रीस्ट, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होने के कुछ ही दिनों के बाद हमें उन सभी यूनिवर्सेस की प्रेजेंस महसूस होनी चालू हो गई थी। तो अब हमें क्या करना है ग्रैंड प्रीस्ट, क्योंकि अब वो सारे यूनिवर्सेस इतनी आसानी से इरेज नहीं होने वाले। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हमें मालूम है जिनोसामा कि ये अब पिछली बार जितना तो आसान नहीं हो सकता, तो उन यूनिवर्सेस को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि हम बहुत ही जल्दी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल की एक मीटिंग बिठाए। और तभी जिनोसामा भी मीटिंग के लिए मंजूर हो जाते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की मीटिंग का ऐलान करते हैं, जो कि आज से ठीक कुछ दिनों के बाद होने वाली थी। लेकिन किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल को नहीं मालूम था कि आखिर ये मीटिंग किस बारे में थी। और दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा भी व्हीज के साथ लगातार ट्रेनिंग को शुरू कर चुके होते हैं और तभी कुछ समय बाद व्हीज ट्रेनिंग को रोक देता है और व्हीज कहता है, गोकू, वेजिटा, टूर्नामेंट ऑफ पावर तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी तुम आराम नहीं कर रहे हो। आखिर क्या राज है? तुम आगे चलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली होना चाहते हो, या फिर तुम दोनों में से कोई नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 का बनना चाहता है? जो सुन के वीरस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, वीस, आखिर ये तुम क्या बात कर रहे हो? जिसपे तभी गोकू कहता है, नहीं वीस, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं तो बस टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद ये जान चुका हूँ कि अभी भी ऐसी काफी सारी शक्तियां हैं जो मुझे हासिल करनी है और मुझे और भी ज्यादा शक्तिशाली होना है। और तभी वेजिटा भी कहता है, हाँ वीस, टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर कैकारॉट ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल किया था और मैं अपनी ताकतों को बढ़ा के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ऊपर की ताकत मास्टर करना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वीस तभी कहता है, ठीक है, वैसे भी तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है और तुम लोगों ने लंबे समय से ब्रेक नहीं लिया है। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग जरूरी है उतनी ही ज्यादा आराम करना भी जरूरी है। तो इसीलिए तुम दोनों कुछ समय के प्लेनेट अर्थ में लौट जाओ और कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ बिताओ। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा वहां से निकल जाते हैं, लेकिन गोकू सीधा किंग काई के प्लेनेट में चले जाता है और वेजिटा प्लेनेट अर्थ में लौट जाता है। जिसके बाद वीस तभी वीरस से कहता है कि कुछ समय बाद एक मीटिंग होने वाली है, जिसपे वीस भी तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक से सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं। तुम सारे क्या पागल हो? मीटिंग यहाँ पर नहीं है, मीटिंग जिनोसामा के पैलेस में है। तो आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसपे वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस को सिर्फ घूरते रहते हैं। उनमें से कुछ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस के ऊपर अपने हक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वीरस बड़ी आसानी से बच जाता है। और तभी वीरस गुस्से में पूछता है, हे, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो? तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। जिसपे तभी बेलमोट कहता है, नहीं वीरस, हम यहाँ पर तुम्हें मारने नहीं आए हैं, हम तो बस ये देखने आए हैं कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो कि कुछ ही समय बाद तुम्हारे यहाँ का एक मॉर्टल तुम्हारी जगह ले लेगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों न हम ही तुम्हें खत्म कर दे, क्योंकि बहुत ही जल्दी हमें नजर आ रहा है कि यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक सयन बनने वाला है। जिसके ऊपर वीरस कहता है, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? साफ साफ कहो। जिसके ऊपर तभी चंपा कहता है, मेरे भाई, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा? टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर तुम्हारे यहाँ के सयन गोकू ने
अल्ट्रा इंस्टेंट को हासिल कर लिया था, तो मैं पक्का दावा के साथ कह सकता हूँ जैसे ज़ीनोसामा के साथ में उसकी दोस्ती है, वो बहुत ही जल्दी 12 यूनिवर्स में से एक का तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन ही जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कहीं वो तुम्हारी जगह गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बन जाए। जो सुन के बीरस एकदम चुप हो जाता है और तभी बेलमोट कहता है, हाँ बीरस, क्या तुमने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम्हारे यहाँ का एक मॉडल इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि उसने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी पावर को हासिल कर लिया है, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर हम सभी के लिए खतरा बन जाए, खास करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि उसी की गलती की वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था जिसमें हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी इरेज हो सकते थे। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए बीरस, लेकिन हम सभी एक बार इरेज हो चुके हैं, तो हमें पता है कि इरेज होने का क्या मतलब होता है। तो इसीलिए हम तुम्हें बता दे बीरस कि हम यहाँ पर या तो तुम्हें खत्म करने के लिए आए हैं या तो उस सैयन मॉर्टल गोकू के प्लेनेट अर्थ को। जो सुन के वीस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, मैं आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बता दूं कि आप इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। और वीस की बातों को सुन के तभी चंपा कहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, हम यहाँ पर बीरस से ये बात करने आए हैं कि उस सैयन मॉर्टल का क्या करना है। और वैसे भी वो इकलौता नहीं है, उसका साथी सैयन वेजिटा, हमारे यूनिवर्स 6 के सैयन के ऊपर उसका भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ बीरस कि तुम उनके प्लैनेट अर्थ को तबाह कर दो। वैसे भी वो प्लैनेट अर्थ अगर यूनिवर्स 6 में होता तो मैं उसे कब का तबाह कर चुका होता। जो सुन के बीरस कहता है, आखिर तुम लोगों की ये सब बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई? भले ही गोकू से गलती हुई थी, लेकिन वो इस समय यूनिवर्स 7 का सबसे ताकतवर मॉर्टल है और उसके अलावा वो 12 यूनिवर्स के अंदर अभी तक का सबसे ताकतवर शख्स है, तो मैं उसे ऐसे ही मार नहीं सकता। और उसके अलावा भी ज़ीनोसामा के साथ में भी गोकू की दोस्ती है। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे उनका कारण बताना पड़ेगा। तो मैं साफ साफ बता दूंगा कि सभी यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आए थे और उन्होंने गोकू को खत्म कर दिया। जो सुन के सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एकदम खामोश हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं बोलते। और तभी बेलमोट कहता है, हे बीरस, हमें मालूम है कि तुम्हें उस सैयन से कुछ ज्यादा ही लगाव हो चुका है, इसीलिए तुम ये सारी बातें कर रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो? अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मजबूरन हमें ये काम करना होगा। लेकिन जैसा कि वीस ने कहा, ये तुम्हारा यूनिवर्स है, तो तुम अगर हमें परमिशन देते हो तभी हम ये करने वाले हैं। जिसके बाद बीरस शांत होकर कुछ कदम पीछे हट जाता है और वो कहता है, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, लेकिन बहुत ही जल्दी ज़ीनोसामा ने एक मीटिंग बुलाई है, तुम वहां पर लेट मत होना। उसके अलावा अगर ज़ीनोसामा को इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं इसका हकदार नहीं हूँ। और ये कहने के बाद वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां से प्लैनेट अर्थ कर निकल जाते हैं। और कुछ समय बाद गोकू किंग काई के प्लैनेट में होता है, लेकिन तभी गोकू को एक अचानक से काफी बड़ी शक्ति का एहसास होने लगता है और वो प्लैनेट अर्थ के लिए निकल जाता है। और जैसे ही गोकू वहां पर पहुंचता है, वो देखता है कि प्लैनेट अर्थ बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और गोहान और पिक्कोलो की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो वहीं पर बेहोश पड़े होते हैं। और तभी गोकू कहता है, हे गोहान, पिक्कोलो, आखिर ये सब क्या हुआ? तुम्हारी ऐसी हालत? जिसके ऊपर तभी गोहान कहता है, डैड, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि इस समय आपका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो सभी आपको यहाँ पर ढूंढते हुए आए हैं। डैड, आप यहाँ से चले जाओ। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, क्या? आखिर ये सब तुम क्या कह रहे हो गोहान? वेजिटा कहाँ पर है और आखिर ये सब किसने किया? और तभी गोकू के ऊपर एक साथ ही काफी सारे हमले आने लगते हैं जिसे गोकू देख तक नहीं पाता। और तभी गोकू उन हमलों की वजह से काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और तभी गोकू कहता है, क्या? आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम सभी तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो। और तभी हम सभी देखते हैं उन सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जो कि वहां पर खड़े होते हैं और वो गोकू को देख के बस हंसते रहते हैं। और तभी गोकू कहता है, लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम लोग लेकिन कैसे? जिसके ऊपर तभी अचानक से वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की तरफ अपना हकाई का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से गोकू अपने आप ही उड़ने लगता है और वो टाइम चेम्बर की तरफ जाने लगता है। और तभी हम सभी देखते कि टाइम चेम्बर के अंदर वेजिटा पहले से अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। और तभी
टाइम चेम्बर के अंदर गोकू भी पहुंच जाता है, जिसे देख के वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होता है। और गोकू की ऐसी हालत देख के वेजिटा कहता है, क्या क्या करॉट, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत, लेकिन कैसे? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वेजिटा, वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन प्लेनेट अर्थ में आए थे, उसके अलावा उन्होंने सभी को खत्म कर दिया। शायद उन्होंने अभी तक प्लेनेट अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। और ये कहने के बाद गोकू तभी बेहोश हो जाता है, जो सुन के वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो कहता है, क्या सच में उन सभी डिस्ट्रॉयर्स ने ऐसा किया? मैं उन्हें बिल्कुल छोड़ने नहीं वाला, मैं उनको। और ये कहने के बाद वेजिटा उस टाइम चेम्बर से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइम चेम्बर की गेट के पास एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे टाइम चेम्बर का गेट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, तो आखिरकार इन साइंस का काम आज यहीं पर खत्म होता है। शायद ये वही टाइम चेम्बर है जिसके बारे में हमने सुना था कि इसके एग्जिट के अलावा यहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। और अगर ऐसा है तो वो साइंस यहीं पर बैठे बैठे मारे जाएंगे। अब हमारा काम पूरा हो चुका है, तो चलो हमें इस समय मीटिंग में जाना चाहिए जो कि ग्रैंड प्रीस्ट ने बुलाई थी। और ये कहने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। और तभी हम सभी को बीरस और वीस का सीन दिखाया जाता है। और तभी बीरस कहता है, वीस, क्या तुमने कर दिया? जिस पे वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मैंने कर दिया है। गोकू और वेजिटा इमॉर्टल हो चुके हैं और वो इस समय टाइम चेम्बर के अंदर बंद है और वो दोनों ही सुरक्षित है। गोकू इस समय बेहोश है, लेकिन वो कुछ समय बाद अपने आप होश में आ जाएगा, जैसा कि आपने मुझसे कहा था, मैंने कर दिया है। जिस पे बीरस तभी कहता है, मुझे मालूम चली गया था कि यूनिवर्स 13 से लेके यूनिवर्स 18 वापस से लौट आ चुके हैं, तो इसीलिए ग्रैंड प्रीस्ट की वो मीटिंग थी और इस समय पे गोकू और वेजिटा का शक्तिशाली होना भी जरूरी है। तो चलो बीस, हमें भी मीटिंग के लिए जाना चाहिए। और तभी वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मीटिंग में पहुंच जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट सारी ही बातें सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बता देते हैं, जो सुन के सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी बीरस कहता है, तो अब हमें आगे क्या करना है ग्रैंड प्रीस्ट, आप हमें बता सकते हो? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, इस समय पे कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्स 12 से लेकर यूनिवर्स 18 आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी हरकत नहीं की है। तो जब तक वो लोग शांत है, हमें भी शांत रहना चाहिए और हमें अपने यूनिवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। तो तुम लोग जाओ और तैयार रहना, क्योंकि बहुत ही जल्दी एक काफी बड़ी जंग हो सकती है। जिसके बाद वो सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहां से जाने लगते हैं। और तभी ज़ीनोसामा कहते हैं, वीस, खास करके तुम्हें गोकू को शक्तिशाली बनाना है, इसके बारे में मत भूलना। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट को हासिल कर लिया है, तो वो इस फाइट में हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। और ये कहने के बाद वो सारे ही लोग वहां से निकल जाते हैं। और तभी हम सभी को टाइम चेम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गोकू को धीरे धीरे करके होश आने लगता है। और तभी वेजिटा कहता है, तो आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया क्या करॉट? जिस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन क्या तुम्हें पता चल चुका है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? जिस पे वेजिटा कहता है, मुझे सब मालूम चल चुका है क्या करॉट? वीस ने कुछ समय पहले ही मुझसे कांटेक्ट किया था और उसने मुझे सारी बातें बता दी है, तो तुम चिंता मत करो, हम सभी का बदला लेकर रहेंगे। जिस पे गोकू कहता है, तुमने ठीक कहा वेजिटा, तो चलो हम टाइम चेम्बर के अंदर है, लेकिन क्या हमारे पास इतना खाना है कि हम यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं? क्योंकि टाइम चेम्बर का गेट टूट चुका है। जिस पे वेजिटा कहता है, तुम चिंता मत करो क्या करॉट, गोकू ने, वीस ने हम दोनों को इमॉर्टल कर दिया है, तो इसी कारण हम यहाँ पर ट्रेनिंग करके शक्तिशाली हो सकते हैं। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा टाइम चेम्बर के अंदर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर चुके होते हैं। और धीरे धीरे करके काफी लंबा समय टाइम चेम्बर के अंदर बीतता रहता है और हम सभी देखते हैं कि गोकू ने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया होता है और वेजिटा ने भी अपनी एक न्यू फॉर्म को हासिल कर लिया होता है। और तभी गोकू कहता है, वेजिटा, क्या अब हम यहाँ से बाहर निकलें और उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करके हम अपना बदला लें? जिस पे वेजिटा कहता है, क्या करॉट, इतनी जल्दी भी नहीं, हमें अभी और भी शक्तिशाली होना है, क्योंकि अगर हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से उलझते हैं तो हमें हो सकता है कि एंजल से भी उलझना पड़े, और मैंने भी अभी अपनी नई शक्ति को मास्टर नहीं किया है। जो सुन के गोकू कहता है, तो ठीक है वेजिटा, हम अपनी पूरी शक्तियां दिखा के रहेंगे और उन सभी को बता देंगे कि हम साइंस के पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। के बाद गोकू और वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को टाइम चेम्बर के अंदर वापस से शुरू करते हैं और वो धीरे धीरे करके और भी शक्तिशाली होने लगते हैं। लेकिन
गोकू और वेजिटा को नहीं पता था कि सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अलावा उनका सामना और भी बड़ी शक्तियों से होने वाला है और गोकू और वेजिटा इन सभी बातों से इस समय अनजान है।